अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके एक नई स्टोरी के साथ आ गई हूँ। ये स्टोरी एक बादशाह के बारे में है जो खुश रहना चाहता था। वो हर जगह जाता है, वो हर काम कर लेते जिससे वो खुश रहे, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। बहुत सारे ज़हीन और दानिश्वर लोगों के पास भी जाता है, लेकिन उसको खुशी का फार्मूला नहीं मिलता। तो वो आखिर तक हार कर एक दिन एक जंगल में चला जाता है। जंगल में एक दरवेश रहता होता है। उसके दो जो है आदतें होती हैं। वो सुबह उठ के साथ ही जाके बैठ जाता है, मशरिक की तरफ वो जाके बैठ जाते हैं और सूरज को निकलते हुए देखता है। उसके बाद वो जाते हैं और पूरे दिन जंगलों में फिरता रहता है। और कभी इसको भूख लगती है तो वो किसी दरख्त से उतार के फल खा लेता है। उसको प्यास महसूस होती तो वो नदियों से पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक झोंपड़ी थी। दरवेश के पास सिर्फ सर्दियों के लिए 2 कंबल थे और कुछ कपड़े थे। उसके अलावा उसके पास कुछ भी ना था, लेकिन वो इस पर खुश था। बादशाह दरवेश की इस खुशी का राज जानना चाहता था। वो दरवेश के पास गया और उससे पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। दरवेश ने बादशाह की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लग गया और उसने कहा कि मैं बादशाह सलामत, मैं इस बात का जवाब आपके दरबार में आके दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और वो दरबार ले आया। दरवेश ने बादशाह से कहा कि आप किसी ज़रूरतमंद को लेकर आएं। तो बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जाओ किसी ज़रूरतमंद को लेकर आओ। ज़रूरतमंद बादशाह के दरबार में पेश हुआ और दरवेश बादशाह के कान में आके कुछ कहा और बादशाह ने ये कहा, तुम मेरी सल्तनत के चक्कर लगाओ और मगरिब तक जितनी भी जगह पे दायरा बना लिया वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि जहाँ से तुम चक्कर लगाना शुरू करोगे मगरिब के बाद वहाँ पे पहुँचना होगा। बादशाह ने उस ज़रूरतमंद को हुक्म दे दिया और इसके बाद बादशाह, वजीर, दरबारी और दरवेश अपने महल के सामने कुर्सियाँ बिछाईं और वो उसको देखने लग गए। एक लकीर खींच दी गई और वहाँ पे ज़रूरतमंद को खड़ा कर दिया गया। ज़रूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने एक टाइम टेबल बनाया कि वो सुबह से लेकर ज़ोहर तक और फिर उसने वापसी का रास्ता इख्तियार किया असर से लेकर मगरिब तक। भागता रहा और उसने भागते भागते 400 एकड़ ज़मीन अपने कब्ज़े में कर ली। अब जो ज़ोहर असर का वक्त ख़त्म हो गया था, अब उसने वापसी का रास्ता करना था, मगर उसको लालच आ गया और वो आगे भी भागता रहा। उसने सोचा कि मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूँ तो इसी तरह मैं असर तक 100 एकड़ ज़मीन अपने कब्ज़े में कर सकता हूँ और फिर इसी स्पीड से मैं वापस मगरिब तक अपनी मंजिल पर पहुँच भी सकता हूँ। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और उसकी सारी कैलकुलेशंस भी गलत हो गई थी। जब उसने सूरज को इतनी तेज़ी से गुरूब होते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये देखते ही उसने वापसी का इरादा कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला कि वो अपनी हार तस्लीम कर ले और दौड़ना बंद कर दे, और फिर दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता। उसने दूसरे रास्ते को अपनाया और उसने बहुत तेज़ी से वापसी की राह ली और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा भागने लग गया। उसने अपनी स्पीड इतनी तेज़ कर ली कि उसके लंग्स फट गए और उसके मुंह से खून आने लग गया। बिलाखिर उसने वो बादशाह के पास वक्त पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वो नीचे गिर गया और तड़पने लगा और मर गया। वो ज़मीन तो जीत गया लेकिन अपनी ज़िंदगी हार गया। ये देखकर दरवेश आगे बढ़ा और उसने उस शख्स की आंखें बंद की और बादशाह को बुलाया। उसने कहा कि ये देखें, लालच करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। ज़मीन के लालच पे अपनी जान गंवा दी। अब आप मुझे देखें, मैं एक मामूली सा दरवेश हूँ। मेरे पास 2 कंबल, एक कपड़ों का जोड़ा और एक लकड़ी की जूती के सिवा कुछ नहीं। मैं दरख्तों से फल खा लेता हूँ और नहरों से पानी पी लेता हूँ, मगर फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। मैं जो मुझे अल्लाह ने दिया है मैं उस पर खुश हूँ। अगर आप इसको देखें तो इसके पास मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं। इसके पास बीवी बच्चे हैं, घर है, सवारी है, खाने को चीज़ें हैं, मगर ये अपने लालच की वजह से आज ज़मीन पर पड़ा हुआ है। किस्मत ने इसे एक मौका भी दिया कि वो अमीर हो जाए। आपने इसको ज़मीन लेने की इजाज़त भी दे दी। ये भागा और इसके साथ इसका लालच भी भागा। अगर ये भागते हुए बीच में रुक जाता और वापस चला जाता तो ये आज बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। कहकर दरवेश ने सांस लिया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच छोड़ना पड़ेगा।
लालच और खुशी कभी एक साथ नहीं आती। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि बादशाही तो दलदल होती है लालच की, आप बादशाह होते हुए भी लालच कैसे तर्क कर सकते हैं। उनका दरवेश हंसने लगा और उसने कहा कि ज़मीन में इख्तियारात बादशाहों की लालच होती है, और जो बादशाह ज़मीन में इख्तियारात के लिए लालच करते हैं तो उनका हाल इस ज़मीन पर पड़े बदनसीब शख्स जैसा ही होता है। कहा, आप इख्तियारात समेटने की बजाय बांटना शुरू कर दें, आपको खुशी मिल जाएगी। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। तो आज की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।